पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 16 18 मार्च 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। खुद पे प्यार करना सीखो। नमस्ते दोस्तों, पढ़ाई का राजपथ इस वीडियो मालिका में आज हम जो विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय है हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों को, बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये क्या बोल रहे हो, हम तो खुद से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। हम भूख लगी तो हमारे मर्जी के हिसाब से खाते हैं, खेलते हैं। मैं खुद के हिसाब से प्यार करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। दोस्तों, मतलब ये नहीं है। वाकई इंसान खुद से प्यार करता है या नहीं, या जो आदमी खुद से प्यार करता है उसका रहन सहन, सोच तुम्हें अलग बना देती है। हमें सोचना चाहिए कि लोग खुद से प्यार क्यों नहीं करते। दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि हम कुछ गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, काम टाल देते हैं, और फिर हमारा मन बहुत ही दुखी हो जाता है। और जब हमारा मन अपने ऊपर दुखी हो जाता है तो वो मन हमारा निषेध करता है। हमें एक अपने आप से एक नफरत होना शुरू हो जाता है। और ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, तो फिर हम अपने को कोसते रहते। और ऐसी हालत में आदमी खुद से छोड़ो किसी से प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस तरीके के कई कैरेक्टर्स हिंदी फिल्मों में आए हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आए हैं। एक फिल्म आई थी टैक्सी नंबर 911, और उसमें एक नाना पाटेकर का बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने निभाया था। तो उनकी बीवी, वो फिल्म में उनकी बीवी उनको बताती है कि देखो, ये समस्याएं इसलिए आ रही है कि तुम हमसे प्यार नहीं करते, ठीक है, लेकिन तुम खुद से भी प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम जो करते हो उसके ऊपर तुम खुद ही खुश नहीं हो। दोस्तों, ऐसे कई कैरेक्टर्स, कई कथाएं आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है कि अगर बच्चे को जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ कमाना है, सक्सेस लाना है, माँ बाप से प्यार करना है, तो उन्हें वो सब चीजों से बचना चाहिए जो चीजें उसके मन के खिलाफ हो। अपना मन दुखी हो जाए, ऐसी कोई चीज मत करो। दोस्तों, बहुत बार होता है, हम एक बार झूठ बोलते हैं, चलो कोई ना कोई बहाना होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, मुझे मेरी कोई गलती छिपानी होगी, और मैं झूठ बोल देता हूं। और जैसे मैं झूठ बोलता हूं, दुनिया विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन मेरा मन तो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं। और ये अंदर ही अंदर कोसना एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और हमें इससे बचना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार हमें ये समझना चाहिए कि जो चीजें भगवान से हमको मिली है, 3 चीजें भगवान से हमको मिली है।
एक हमारा ये शरीर है, 2 हमारा मन है, और 3 हमारी बुद्धि है। अगर ये 3 चीजों का मैं सही दिशा में इस्तेमाल करता हूं और अच्छा इस्तेमाल करता हूं, उनके विकास के बारे में सोचता हूं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचता हूं कि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, मैं बुरी आदतों से बचूं, मैं किसी किस्म का कोई भी हैबिट, गलत चीज मेरे अंदर नहीं बनने दूं। आदमी एक बार शराब पीता है और शराबी बन जाता है, तो शराबी बनने के बाद वो दुनिया को नहीं कोसता। शराबी बनने के बाद कोई शराबी दुनिया को नहीं कोसता, अपने आप को कोसता है। दुनिया को नहीं गलत बोलता, अपने आप को गलत बोलता है, अंदर ही अंदर। और इस तरह से वो बस कोसता ही रहता है, कोसता ही रहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन सब चीजों से बचना चाहिए जिसे हिंदी में ज़मीर कहते हैं। अमिताभ बच्चन की एक बहुत जबरदस्त फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन और सायरा बानो की, ज़मीर। अगर कभी वक्त मिले तो जरूर देखिए। सभी लोगों को अपने ज़मीर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ज़मीर मतलब क्या? मेरा मन मुझसे क्या कहता है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरा मन मुझे बोलता है, कहता है कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो। कि कई बार एक कहावत कही जाती है कि दुनिया इसे समझे या ना समझे, लेकिन जो सच है वो मेरा मन जानता है, जो झूठ है मेरा मन जानता है, क्या सही है क्या गलत है ये मेरे मन को मालूम है। अगर मुझे मेरे घर वाले इच्छा करते हैं कि तुम जल्दी उठो, पढ़ाई करो, काम को लगो, तो सही क्या है गलत है ये मेरा मन जानता है। और मैं सही की जगह हमेशा गलत करता हूं, तो मैं मेरे मन से उतरते जाऊंगा, उतर जाऊंगा, उतर जाऊंगा, उतर जाऊंगा, और फिर खुद को कोसते रहूंगा, कोसते रहूंगा, कोसते रहूंगा। और फिर मुझे जो करना है मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों, अपने को हमेशा इन चीजों से बचना चाहिए। मुझे पढ़ाई करनी है तो मैंने जैसे पहले समझाया कि मैं अपनी माँ बाप से जो प्यार करता हूं वही प्यार मेरी शैक्षिक ग्रोथ का फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन तो तभी पॉसिबल है कि मैं खुद से भी प्यार करता हूं और मेरा मन मुझे साक्ष्य देता है कि तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो, तुम कभी गलत नहीं करते, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम किसी गलत चीजों में फंसे नहीं हो, सही दिशा में हो। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ठीक है, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, मैं आदमी सही हूं। दोस्तों, इसमें कई दूसरी भी कमियां आ सकती है। हमें खुद को कंटिन्यूअसली सेल्फ एग्जाम करते रहना चाहिए। मतलब खुद के ऊपर हमको सोचते रहना चाहिए कि मुझसे क्या गलती हो रही है, और मुझसे कुछ गलती हो रही है तो उस गलती को मुझे कैसे सुधारना है। जिस आदमी को यह पता चला कि मुझे मेरी गलती किस तरह से सुधारनी है, तो दोस्तों उसके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आ जाती। मान लो मेरे से कुछ गलती हो भी गई,
तो पहले मैंने मान लेनी चाहिए कि यार मुझसे कुछ तो गलत हो रहा है और मुझे रोकना है। अपने माँ बाप से बोलना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, किसी टीचर से बात करनी चाहिए, या तुम जिन्हें मानते हो उनसे बात करनी चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मेरी गलती से कोई आदमी उसको कुछ हार्म हुआ है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। बस आगे सही चीजें निपट जाती है। मेरी गलती हो गई, माँ बाप को बोल दिया, तो माँ बाप पहले तुमको वो गिल्ट से बाहर निकालेंगे। हर आदमी में ये जो गिल्ट है, ये गिल्ट से बाहर आना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए दोस्तों, ये सब चीजें तभी हो सकती है कि मैं ना कभी झूठ बोलूं, मैं मेरा काम टाइम पे करूं, सही करूं, मेरे जीवन में मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही ना रहे, और जो मेरे लिए जो गलत है वो मैं गलत रखूं, मेरे गुस्से पे काबू रखूं, पढ़ाई पे ध्यान दूं, माँ बाप से बातें करते रहूं, गलतियां मान लूं, तो दोस्तों हम बहुत आगे जा सकते हैं। एक हिंदी में कविता है, बहुत जबरदस्त कविता है कि वालों की रज नन्ही नन्ही सुगर भूमि रच देती है। और उसमें एक कहावत है कि छोटी छोटी, दोस्तों हिंदी में एक कविता है, क्षुद्र का महत्व। क्षण को क्षुद्र न समझो भाई, ये जग का निर्माता है। उसमें एक कुछ लाइन्स है कि छोटी छोटी सी ही भूले हमको बुरा बनाती है, छोटी छोटी सी ही भूले हमको बुरा बनाती है, नीज सुधार के पथ से हमको कोसों दूर भगाती है। नीज सुधार के पथ से हमको कोसों दूर भगाती है। दोस्तों, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती, बच्चों से क्या गलती होगी, छोटी छोटी गलती होती है। लेकिन जब हम संभल जाते हैं और हमारी गलतियां मानने लगते हैं तो हमारा ज़मीर मजबूत हो जाता है, हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने आप से प्यार करो। छोटी छोटी गलतियां होती है तो मान लो, दोबारा ये गलतियों का रिपीटेशन बंद करो। माँ बाप से बहुत प्यार करो, पढ़ाई में ध्यान दो। जीवन में आप बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, और ये कैपेसिटी हम में से हर एक में है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। हम सबको शरीर, मन और बुद्धि भगवान ने दी है, हमें बहुत बड़ा बनाने के लिए। नमस्ते दोस्तों।